Hello बच्चों, let's read this question. The question says dipole moment is highest in option A CHCl3, option B CH4, option C CHF3, option D CCl4. Right? Key concept for this question is dipole moment. Dipole moment हमारे पास basically क्या होता है? It is basically a product of charge या basically हम लोग कहें magnitude of charge, magnitude of charge into distance. क्या होता है डायपोल मोमेंट? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले CHCl3 की, इसके लिए हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है। फिर हमारे पास क्या है? CH4, इसका भी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? टेट्राहेड्रल। इसका भी स्ट्रक्चर हमारे पास टेट्राहेड्रल है। वी हैव CHF3, वो भी हमारे पास क्या होता है? वो भी हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है। और लास्ट हमारे पास है CCl4, वो भी क्या है? टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अगर बात करें कार्बन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव सेंटर से नेगेटिव सेंटर के लिए हम लोग शो करते हैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। राइट, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या रहेगी? एक डायरेक्शन रहेगी। अगर ए बी कोई स्पीशीज है, अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये एरो बी की तरफ और ये डैगर जो होगा वो ए की तरफ होगा। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डायपोल मोमेंट को। ठीक है, ये आ जाएगा सी, ये डायरेक्शंस हो जाएगी। अब अगर ध्यान से देखें इसमें हम लोग कार्बन से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन की तरफ एरो और कार्बन की तरफ क्या रहेगा? डैगर रहेगा। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की तरफ होगा। राइट, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसकी तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। और हमारे पास ये एक ऊपर की तरफ है और सेम मैग्नीट्यूड है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर का जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है? ज़ीरो। राइट, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हो गए यहाँ पे, इसलिए जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ठीक, ये अगर म्यू 1 था, ये म्यू 2 था, म्यू 3 था, तो म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 का जो रिजल्टेंट आया हमारे पास वो नीचे की तरफ था। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू 4। ये दोनों एक दूसरे को बेसिकली कैंसिल आउट कर देंगे और ये मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर हो जाएगा। सेम विल बी द केस इन CH4। कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन। कार्बन की तरफ मूव करेगी इलेक्ट्रो, ऐसे डैगर किसकी तरफ? हाइड्रोजन की तरफ, कार्बन की तरफ। ठीक, ये आ जाएगा। ये जो तीनों है H1 H2 और H3 का रिजल्टेंट किसकी तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। और जो हमारा H4 होगा उसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया? इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर। इस वजह से हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो गलत हो गए। फिर हम लोग बात करते हैं कार्बन और क्लोरीन में। कार्बन और क्लोरीन में हमारे पास क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नीचे की तरफ, और हाइड्रोजन से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास जो CF बॉन्ड होगी, जो हमारे पास क्या होगी? CF बॉन्ड होगी। ठीक है, उसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी। बॉन्ड पोलैरिटी क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। राइट, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, बट फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं होता। जितनी ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी आएगी उतना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन आएगा, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा तो डायपोल मोमेंट ज़्यादा। राइट, क्योंकि हमारे पास क्या था? डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है किस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आएगा। ठीक है, इस वजह से डायपोल मोमेंट
सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा डायपोल मोमेंट, सबसे ज़्यादा CHF3 का हो जाएगा और फिर CHCl3 का हो जाएगा। ठीक है, CHF3 का जो डायपोल मोमेंट होगा वो CHCl3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।